ऑल आउट बनाया। 50 घंटा बोलते हो। बोलना आता नहीं है। क्या बोलता है, एक लाइन बोल। अब मैं चलिए आप सर 1 मिनट। नहीं, इसको पॉज करो शुरू से। नहीं ठीक है, हाँ, उसको क्रॉप कर देंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रैंडम सोच में। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं कुल प्रकाश बौद्ध, जो कि मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर हैं और 14 सालों से बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और इस लेवल तक उन्होंने पहुँचे हैं। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और हमारे दर्शकों को कुछ आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों जी, मेरा नाम कुल प्रकाश बौद्ध है और मैं सेकंड ऑफिसर मर्चेंट नेवी में 14 सालों से कार्यरत हूँ। और मैं बहुत छोटे से शहर बांदा, जो बुंदेलखंड में स्थित है। इतना छोटा सा शहर है क्या बांदा? क्या बोल रहे हैं? छोटा सा शहर, इतना कि इतना? क्षेत्रफल में तो देखिए क्षेत्रफल में तो बहुत ज्यादा है जी, बट काइंड ऑफ द अवेयरनेस, काइंड ऑफ द एजुकेशन, काइंड ऑफ द फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब में काफी छोटा है। और अभी जो है तो स्लोली वो डेवलप कर रहे हैं। नहीं आप रह रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो छोटा होगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी हस्ती और बांदा में रह रहे हैं, तो छोटा तो नहीं कहलाया है। आप क्या बोलते हैं? सी छोटा तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ना कि लोग कोशिश करते हैं। हाँ मतलब कंपेयर करें तो कह दे, हाँ जब कंपेयर कर बहुत लेते से हैं तो रैंडम छोटा हो लोग, जाता जैसे है। आपके चैनल का नाम है रैंडम सोच, वैसे रैंडम लोग कोशिश भी करते हैं रैंडम जगह से, जी, रैंडम प्लेसेस से। और तो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हीं में से कोई एक रिप्रेजेंट करता है जी, अपने शहर को, अपने लोगों को, अपने समाज को। जी। तो तो मैं तो ये कहूँगा कि आपका जो बांदा शहर है, जी, आप रह रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है कि तो बड़ा ऑटोमेटिक बन जाता है। अरे आप भी तो महोबा से ही हैं जी शायद। जी जी जी, आपके शहर के पास में ही है पास महोबा में शहर। है, करीब 55 से 60 किलोमीटर जी की दूरी है आई थिंक। जी जी जी। तो ठीक है, तो आप सर बताइए, आपने जैसे आपने एजुकेशन किया, तो स्कूलिंग की, फिर कॉलेज किया, तो कैसी आपकी जर्नी जर्नी रही है, क्या क्या स्ट्रगल आए हैं, तो ताकि हमारे जी जर्नी तो ऐसा है कि जब हम 2003 में क्लास 10th में थे और 12th अराउंड 2006 में हुआ है, तो उस दौरान तो इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ नहीं थी इंटरनेट की। जी तो यहाँ से वहाँ से किसी भी कांटेक्ट के जरिए, किसी भी जरिए कुछ चीज़ें पता करते रहते थे कि नहीं बड़ी चीज़ क्या मिल सकती है हमें। अच्छा, मतलब आपका बचपन से ऐसा बच- कोई प्लान नहीं था? बचपन से ऐसा कुछ प्लान नहीं, पर्टिकुलर बचपन से अच्छा, पर्टिकुलर इस फील्ड में जाने का कोई प्लान नहीं तो फिर था। आपने कुछ सोचा तो होगा कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? हाँ, बचपन से प्लान ये था कि कोई चीज बड़ी चीज करनी है, हाँ एडवेंचर करना है, जहाँ पे हमें विदेश यात्रा करने का मौका मिले, जहाँ पे हमें कमांड करने का मौका मिले जी। और हमारी सैलरी ऑफ कोर्स ज्यादा हो। जैसे जो भी जब काम करते हैं तो सैलरी तो एक्सपेक्टेशन रहती ही रहती है। तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। स्कूलिंग कहाँ, बांदा से ही किया? स्कूलिंग मेरी बांदा से हुई है, प्रारंभिक शिक्षा मेरी जीआईसी से हुई है, क्लास जी। 12 तक। जीआईसी क्या है? जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल से, आपने सरकारी स्कूल से जी। पढ़ाई करी। तो आपको कैसा लगता है, आजकल डिस्कशन भी होता है प्राइवेट और सरकारी, के सरकारी स्कूल कैसे होते हैं? सी द प्राइवेट का एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर बोले तो मेरे जीआईसी से उस वक्त जी जितने भी अच्छी जगहों पे लोगों ने सिलेक्शन लिया वो सारे जीआईसी से पास आउट थे। ओके, तो मतलब अगर जो हमारा डिस्कशन है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते, तो हम इसको नकारेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। बिल्कुल अच्छे होते हैं। जी, और सरकारी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, इसके बिल्कुल। अलावा कुछ नहीं होता। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपका कैसा जर्नी रहा? उसके बाद तो देखिए स्ट्रगल तो रहता है, आप छोटे से शहर से बाहर निकलेंगे स्ट्रगल रहेगा। ये बात तो स्ट्रगल obvious है रहेगा, जी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं रहे। ऑफ कोर्स स्ट्रगल बाहर और जो मेट्रो हाँ, सिटी से स्ट्रगल उनके लिए भी है। बिल्कुल, आप जब तक जीवित है तब तक स्ट्रगल तो है ही है, संघर्ष तो नहीं, है ही मैं है। उसकी बात नहीं कर रहा, जी
मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि करियर को लेकर। जी जी जी। जी। हाँ, तो अब छोटे से शहर से आप जब कोई नई चीज अचीव करना चाहते हैं तो थोड़ा तो स्ट्रगल आता ही आता है। थोड़ा नहीं आता, बहुत आता है। हाँ। और अगर कंपेयर करें कि मेट्रो सिटीज में स्ट्रगल होता है कि नहीं होता, होता है, वहाँ भी होता है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं छोटे से शहर से और मेट्रो सिटी से, तो छोटे शहर के बच्चों को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। फैसिलिटीज कम रहती फैसिलिटीज़ कम होती हैं। और जैसा कि हम हिंदी मीडियम से जी। गए थे, तो हमें एक तो फेस करना था इंग्लिश, हमें बाहर निकलना था, अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो फिर हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे मॉरली डाउन होते हैं, मोरल्स उनका अप नहीं होता, हायर नहीं होता, क्योंकि जब वो कॉन्वेंट के बच्चों के साथ बैठते हैं, थोड़े इंग्लिश बोलते हैं, उसके साथ एक हिंदी मीडियम का बच्चा बैठ के कॉम्पिटिट करता है, तो उसे ऑफकोर्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो हमने भी देखी है कि जब आप क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ट्यूटर हाँ, अवेलेबल हैं। ट्यूटर अवेलेबल। अब छोटे शहरों में उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बड़े शहरों में ना, तो क्या होता है कि एक गोल के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं। उनका एक गोल सेट होता है कि बेटा तुमको ये करना है, ये करना है, आगे ये करना है, तो क्या क्या एजुकेशन आपके लिए जरूरी है। फोकस्ड रहते फोकस्ड रहते हैं हैं। करियर को लेकर। ये बात तो सही आप कह रहे हैं, फोकस रहते हैं। तो सर आपने जैसे आपका 12th हो गया, तो 12th भी आपका बांधा सही रहा है। 12th मेरा बांधा जीआईसी से रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद 12th के बाद अचानक से आप मर्चेंट नेवी कैसे, मतलब अच्छा, थोड़ा सा बताइए जी, कैसे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपने कभी फोकस नहीं रहे, बिल्कुल। फिर आप मतलब कैसे आप कुछ तैयारी किया, कैसे किया, जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। एक्चुअली में क्या है ना कि कोई फोकस्ड मर्चेंट नेवी के लिए नहीं था। अच्छा, ठीक ओके है। जी। फोकस मैंने बताया कि था बचपन से कि नहीं, एक कुछ करना है, हाँ। एडवेंचर करना है, एडवेंचर, बड़ी जॉब करनी है, और फॉरेन घूमना है, और सारी जो फैसिलिटीज हैं वो लेनी है, जी। तो उसको लेकर था। लेकिन ये पर्टिकुलर नहीं था कि नहीं मर्चेंट नेवी में जाना है। अब मर्चेंट नेवी जाने के लिए मैं बता दूं हमने स्ट्रगल कैसे किए। पहला स्ट्रगल तो हमारा क्लास 12th से शुरू हुआ। जी, आपको मर्चेंट नेवी के बारे में पहले से ही पता था? नहीं, फिर आपने कैसे जाना और कैसे पहुंचे? ये मुझे पता चला कि क्लास 12th से जब मैं कानपुर के लिए निकला, जी। कानपुर में मैंने आईआईटी की कोचिंग की, आईआईटी की तैयारी करने के आईआईटी की लिए आप तैयारी गए। की। और आईआईटी की तैयारी, कानपुर पहुंचना, बांदा से कानपुर पहुंचना, वही अपने आप में एक बड़ी बात होती थी जी। कि वहां तक पहुंच गए। वहां से तो कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं बीटेक कॉलेज में हो जाएगा, आईआईटी में हो जाएगा, उस समय AIEEE होता था, जी। वहाँ हो जाएगा, कहीं हो जाएगा। वो कानपुर पहुंचना ही पहली सीढ़ी थी कि आप स्ट्रगल करके वहां तक पहुंच गए, क्योंकि आप 12th के बाद सीधे बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, वही एक बड़ी बात थी। फिर वहाँ आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान मुझे पता चला कि एक TS चाणक्य ट्रेनिंगशिप चाणक्य होता है, जहाँ आईआईटी के थ्रू एडमिशन होते हैं। मैं इसमें एक चीज और सर आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप 12th में थे, आप हिंदी मीडियम से सारे, और फिर अचानक से आप आईआईटी के लिए तैयारी करने गए, तो आपने वहाँ हिंदी मीडियम से ही तैयारी करी कि इंग्लिश मीडियम से? वहाँ तो ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडियम से ही तैयारी होती है, तो क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हुई? ऑफ कोर्स दिक्कत है, वही चीजें बताई ना मैंने कि उसको आपने कैसे मैनेज कैसे किया? उसको मैनेज तो आपको मेहनत करके ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं, शॉर्टकट होता है नहीं जी। ठीक है। मैनेज आपको मेहनत करके ही करना पड़ेगा। जितना मेहनत करोगे आप, कंप्लीट में आप अगले बच्चे को कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे आप बिल्कुल पूरे हिंदी मीडियम से बात कर रहे हैं और अचानक से आपको इंग्लिश किताबें दे दी जाए, जी। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड आपने कैसे, मतलब हाउ टू हैंडल की? क्योंकि आजकल के बच्चे ना ये ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। वो ट्रांजिशन जो टाइम होता है ना, तो उस टाइम के दौरान बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। कभी लगेगा हो पाएगा, कभी लगेगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं से आप डिसाइड करिए कि कहाँ से हमें मोटिवेट होना है। जब आपका डाउनफॉल आए, आप स्थिर होइए, आप एक मोटिवेट आप डिसाइड करके रखिए कहाँ से मोटिवेट होना है हमें। आप मोटिवेट रहिए हमेशा और मेहनत करिए। अब वहाँ पर आपका टाइम शुरू होता है फोकस्ड होने का। फोकस होने का, करेक्ट। आप उस समय आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते आप वहाँ पे। आप फोकस्ड होइए और लगे रहिए, बस यही कहेंगे।
तो आप हो आईटी जाता की है। तैयारी उस समय कर रहे थे और तब उसी समय मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला आपको? उसी समय मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला। और मर्चेंट नेवी का कोई पर्टिकुलर फॉर्म उस समय नहीं भरा गया था। जी। वो आईआईटी के आईआईटी जब एग्जाम होता है, उसकी रिजल्ट आता है, उसकी रैंक आती है, उस रैंक के आधार पर वहाँ कॉलिंग होती है, ओके, ओके। वो फॉर्म भरने के बाद। अच्छा, ओके। तो आपने बेसिकली एक फॉर्म भरा और आईटी के रैंक के बेस पे आपको बुला लिया गया। जी। ओके। तो आप जब आप मतलब बांदा से तो आप कहाँ मुंबई गए और कहीं काउंसलिंग हुआ? काउंसलिंग मुंबई में हुआ है। तो जब आप बांदा से वो सीधे मुंबई पहुंचे तो आपको कैसा लगा? ओह, क्योंकि एक छोटा सिटी, एक महानगर। उस समय तो मतलब ये था कि अजीब सा लग रहा था कि मुंबई जाएंगे तो जाएंगे कैसे, कैसे और जाएंगे? जाएंगे कहीं खो ना जाए, खो ना मुझे जाए। लगता है ना। इतना बड़ा शहर मुंबई, मतलब फिल्मों में ही देखते थे, हाँ। मूवीज में देखा, और उसके बाद लगता है हमें खुद जाना है वहाँ पे, कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे हम रास्ता ढूंढेंगे। और उस समय ऐसा होता है कि एज भी ज़्यादा नहीं होती जी, है। जी। लड़के ही रहते हैं यंग एज में और ये कभी दुनिया भी नहीं देखी होती है। ऑफ कोर्स 19 ईयर की एज थी। हुँ। तो और उस समय होम सिकनेस भी होता है कि घर छोड़ के अब घर छोड़ के जाना जाना है। होता है, और इतने बड़े शहर में जाना था, तो दिक्कत तो थी। बट वही सब डर होता है, यही सब डर के आगे ना, इन्हीं सब डर से जीतना होता है। आपकी एक मेहनत होती है जब आप सिलेक्शन लेते हैं, जी। दूसरी मेहनत ये भी होती है जब आप ये डर को पार करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन पीरियड भी एक थोड़ा गया होता है या कॉलेज में जाने वाले हैं। हाँ, और तो आपने फिर फाइनली क्या मुंबई में ही स्टे किया और कैसे? मुंबई में मैरी मुंबई करके एक कॉलेज है, जी, लाल बहादुर शास्त्री करके रिसर्च सेंटर है, जी, मर्चेंट नेवी का, जी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देखता है। हुँ, डीजी शिपिंग उसको मॉनिटर करता है। जी। डीजी शिपिंग का मतलब होता है डायरेक्ट जनरल ऑफ शिपिंग, ओके, तो ओके। हेड ऑफिस अच्छा, मुंबई है। शिपिंग का शिपिंग का डायरेक्टरेट, ओके। डायरेक्टरेट, तो वो हेड करता है। वहाँ हमारी काउंसलिंग हुई, और काउंस काउंसलिंग के दौरान हमें टीएस चाणक्य मिला। टीएस चाणक्य बेसिकली क्या, ट्रेनिंग शिप चाणक्य एक कॉलेज है, जी, वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है बाकी 2 कॉलेजेस को। जी। टोटल 3 कॉलेज थे उस समय। उस समय आईआईटी के 7 कॉलेज थे, जी। और 3 कॉलेज ये थे जो आईआईटी के मर्चेंट नेवी वाले। मर्चेंट नेवी, राइट, जो आईआईटी के रैंक के बेस पे एडमिशन लेते थे। जी, तो 3 कॉलेज थे, जो कि 2 मुंबई में है और एक कोलकाता में। जी। ओके, ओके। तो आपका वहाँ काउंसलिंग हो गई, सिलेक्शन हो गए, तो कितना 3 साल आपने शायद वहाँ पे गुज़ारा? हाँ जी, ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएट हुए हम, और बीएससी नॉटिकल साइंस स्ट्रीम था, जी। वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं। और ऑफ कोर्स वहाँ पे जो हमारी शिक्षा और ट्रेनिंग साथ में चली है, और ट्रेनिंग ऑफ कोर्स टफ होती है, हुँ, हमें फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर कराए जाते हैं जी। और चैलेंजेस के लिए, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। तो उन सब चीज़ों से हमें हमें हमने ट्रेनिंग की, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई किया। अब ये तो आप जब आप कॉलेज भी पहुँच गए और आपका एक तो लाइक डायरेक्शन मिल गया। हाँ जी। नहीं, आप बचपन से कभी तो आप सोचे नहीं कि मर्चेंट नेवी जाना है, लेकिन फिर आप कुछ इसके अलावा भी आपके कुछ सपने थे? सपना यही था, आईआईटी क्रॉस करना, आईआईटी बीटेक करना है। क्योंकि मुझे याद है कि आपके बारे में हमने थोड़ा-सा न्यूज़पेपर में भी देखा है कि आप साइंस स्टूडेंट थे और नए-नए एक्सपेरिमेंट करते थे। अच्छा अच्छा, आप रिसर्च करके आए हैं बिल्कुल, सारा। बिल्कुल ऑब्वियस है सर। तो आप मुझे लगा कि शायद आप फ्यूचर में साइंटिस्ट बनेंगे, इसरो में जाएँगे और नहीं हमारे नहीं, देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अचानक से आपकी पूरी फील्ड चेंज हो गई। तो इसका कुछ डिसीजन था कि नहीं, आप इसका पहला पहले तो मैं आंसर ये दूंगा कि ये एक तो डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी ठीक है। ओके। दूसरी चीज ये बोलूंगा, हाँ, सपना रोबोटिक में मेरा काफी जो इंटरेस्ट और फील्ड था, जी, वो रोबोटिक में बहुत था। जी, मैंने और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिसे जीआईसी बोलते हैं, जीआईसी से हुई। इसके पहले क्लास 8 तक प्राइवेट स्कूल से हुई। जीआईसी मैंने 12th तक किया,
हिंदी मीडियम रहा मेरा। जी। इसके बाद मैं निकला आईआईटी कोचिंग के लिए कानपुर। अच्छा, आपने आईआईटी की कोचिंग आईआईटी की कोचिंग कानपुर से बहुत की मैंने। बढ़िया। 2006-7 में मैंने कोचिंग की। वहाँ से मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ एंड आईआईटी की रैंक बेस में मुझे कॉलिंग आई डीजीसीपी से काउंसलिंग के लिए। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं हमारे व्यूअर्स को कि आईआईटी एक हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत ही इंडिया में रिनोन्ड संस्था है, जो कि जिसमें से इंजीनियर्स निकालते हैं। और उसके जो रैंक के बेस पे डीजी शिपिंग के जो कॉलेजेस हैं वहाँ से आपको कॉल आती है, तो उसी से इनको कॉल आई। जी ओके। काउंसलिंग के लिए कॉल आई, काउंसलिंग करवाई गई। वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो कॉलेज है वो है टीएस चाणक्य, जिसे पूरा नाम बोलते हैं ट्रेनिंगशिप चाणक्य, जो कि मुंबई स्थित है। जी वो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ द मर्चेंट नेवी कॉलेजेस का, जी जिसमें से 2 अदर कॉलेज थे, एक मैरीटाइम कोलकाता था और एक मुंबई, मेरी मुंबई जिसे बोलते हैं, जी वो हेड था जहाँ पे काउंसलिंग हुई थी। जी ठीक है। उस समय और इस समय भी एशिया का टॉप मोस्ट कॉलेज माना जाता है ट्रेनिंगशिप चाणक्य, जी जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1927 में। जी और उसका जो उद्घाटन किया था वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी। उन्होंने उस कॉलेज का उद्घाटन किया और बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है, इंडिया में तो बेस्ट है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा टीएस चाणक्य के बारे में भी बता दूं कि टीएस चाणक्य एक ट्रेनिंगशिप कॉलेज है, जो कि मर्चेंट नेवी का कॉलेज है। इसमें आईआईटी और अभी आईआईटी के थ्रू एडमिशन होते थे एक टाइम पे, लेकिन अभी जो है वहाँ एडमिशन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं, जो आईएमयू कंडक्ट कराती है। तो उनका जब इन्होंने वो ज्वाइन किया तो उस समय आईआईटी के थ्रू ही जा रहा था जी सिलेक्शन। तो पहले वो 1927 में टीएस डफरिन के नाम से था, फिर वो टीएस राजेंद्रा हो गया। 1963 में। हाँ, और फिर वो जाके टीएस चाणक्य हो गया, मतलब टीएस डफरिन, टीएस राजेंद्रा। टीएस राजेंद्र, नो, पहले वो टीएस राजेंद्र हुआ 1927, देन टीएस डफरिन, सॉरी, टीएस डफरिन 1927, देन 1963 टीएस राजेंद्र, देन 1993 इज कॉल्ड टीएस चाणक्य। थोड़ा सा गलत है, 1993 पे हुआ था। चाणक्य 93 में। नहीं, चाणक्य, अच्छा, तो इस तरीके से टीएस डफरिन, देन टीएस राजेंद्रा, देन टीएस चाणक्य। तो फिर आपने टीएस चाणक्य से मर्चेंट नेवी का क्लासेस किया। क्लासेस, हाँ, इन टर्म्स ऑफ क्लासेस बोल सकते हैं, बट ये प्रॉपर ग्रेजुएट है। Okay, ग्रेजुएशन है, नॉटिकल साइंस इसका स्ट्रीम रहता है। जी। और नॉटिकल साइंस से बीएससी नॉटिकल साइंस बोलते हैं। Okay, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जी। फिर उसके बाद मैंने कंपनी के लिए अप्लाई किया, जिसमें से रिटेन हुआ, इंटरव्यू हुआ, मॉक टेस्ट हुआ, साइकोमेट्रिक टेस्ट हुए, जी और सिंगापुर कॉलिंग हुई, वहाँ भी इंटरव्यूज हुए। जी। फिर इसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो और मैंने जो है पहला जो जहाज अपना ज्वाइन किया था, जी, वो दिसंबर 2012 में ज्वाइन किया था। अच्छा, सिंगापुर से ज्वाइन किया था। तो आप पास आउट अपने कॉलेज से कब हुए थे? मैं 2011 पास आउट हूँ। अच्छा, 2011 से, और तो 2012 मतलब 1-1.5 साल आपको प्लेसमेंट में ही लग गया। प्लेसमेंट में लग गया। उस Okay. दौरान क्या होता है ना कि हमारे जो अदर कोर्सेज होते हैं, जी बेसिक कोर्सेज होते हैं, जो हमें डिग्री के बाद भी करने होते हैं, और जी। वो मैंडेटरी होते हैं, एक्चुअली अच्छा, अनिवार्य होते हैं। और उसके बाद एंडोर्समेंट होता है, डीजी शिपिंग को बोलते हैं डायरेक्ट जनरल ऑफ शिपिंग, जी। जो जिसका हेड ऑफिस मुंबई है। ओके ओके ओके, तो मुंबई में हम जाके उस सारे सर्टिफिकेट्स का एंडोर्समेंट कराते हैं। ओके। तो बेसिकली कॉलेज के बाद ये लोग पास आउट हुए, और पास आउट होने के बाद इनका प्लेसमेंट हुआ। तो आप क्या सीधे, तो इसमें किस तरीके से आपने ज्वाइन किया? जैसे पहला जहाज आपने ज्वाइन किया,
किस रैंक में और आप कैसे पहुंचे, जरा थोड़ा सा बताएंगे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जी जी जी, बिल्कुल हम भी जानना चाहेंगे ये इंटरेस्टिंग कैसे हुआ। एंड लिटिल बिट हॉरिबल फॉर मी एक्चुअली। ओह पहली बार एक्चुअली में एक घर से इतनी दूर निकलता है जी जब एक कम उम्र का बच्चा, तो पहली चीज़ होती है कि उसके घर वाले बहुत ही टेंस होते हैं। जी और बट पेरेंट्स का क्या है कि बच्चों को आगे बढ़ाना है तो सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। जी और दूसरी चीज़ जो मनोदशा चलती है कि पहली बार हम फॉरेन में जाएंगे, कैसे होगा, कौन रिसीव करेगा, जी और हमें सही जगह सही आदमी डील कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इन केस इमरजेंसी हम कहाँ कांटेक्ट करें, कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। बट इन सब चीज़ों से जूझते हुए और एक दृढ़ इच्छा रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे, वहाँ तक पहुँचे और रास्ता खुलता गया और हम आगे मेहनत करते गए, मिलता गया। तो फाइनली आपका सिलेक्शन कैडेट में हो गया और आपने कैडेट में इतनी हो गया। मेहनत के बाद आपने वो मुकाम अचीव किया जो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या कितने साल का आपको कैडेटशिप करनी पड़ती है और कैसे क्या सिस्टम है इसका? कैडेटशिप, यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी कैडेटशिप बहुत ज़रूरी है और कैडेटशिप के बिना आप स्टार्टिंग में आपको आप इजी वे में अगर समझेंगे कि किसी कंपनी में आप नॉर्मली बीटेक अगर कर रहे हैं तो फिर आपको प्लेसमेंट होता है, उसके बाद आपके लिए 6 महीने 1 साल अप्रेंटिस के लिए बुलाया जाता है। जी सेम पैटर्न है कि ओके आपको एज अ अप्रेंटिस करना है, या उसे द काइंड ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन मान मतलब सकते हैं। कैडेट बेसिकली इज अ ट्रेनिंग पीरियड ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड, ट्रेनिंग पीरियड ऑन बोर्ड, ओके क्योंकि जो हमने थियोरेटिकली नॉलेज ली है कॉलेजेस जी में, अब वो वक्त आता है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज लें। ओके ठीक है। ओके और एक सिमुलेशन वर्ड से निकलकर एक रियल वर्ड में जा रहे हैं। जी ठीक है। समंदर के बीच में समुंदर आपका के बीच में जहाज। पहले तो हमें स्क्रीनों में दिखाया जाता है जी कि नहीं इस तरह समुंदर होता है, इस जी तरह हैंडल करते हैं जहाज, फिर जाते हैं तो रियल जहाज, रियल वर्ल्ड में जो है ना ओशियन दिखता है, जी समुंदर है, और सही में वो चीजें फील होती हैं, डर तो भी ये लगता है। आपको, हाँ, ये आपको डर नहीं लगता उधर जब आप जाते हैं तो? सी द पहली चीज ना कि काफी लोग डरते भी होंगे, ऐसा नहीं है। जी पर्सनली मैं अपनी चीज बता रहा हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत ही बड़ा कम मजा लोग आया। को ऐसा लगता है कि शुरुआत में जब आप जाते हो तो आप एक तो इतना बड़ा जहाज जो पहली बार आप गए हैं और फिर बाद में वहाँ पे समंदर की लहरें, इतना खुला समंदर। खुला समुंदर। तो तो इसमें आपने कैडेटशिप लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? कैडेटशिप के बाद फर्स्ट जो मेरा पीरियड था ऑन बोर्ड का वो 7 मंथ अराउंड था। जी ऐसा नहीं है कि लोगों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जी लोगों के अंदर मिथ बहुत है। ऐसे जैसे बोलते हैं ना, हम मर्चेंट नेवी में लोग बोलते हैं अच्छा 6 महीने ऑन बोर्ड, 6 महीने ऑफ बोर्ड, हाँ है ना। जी। दैट मीन मैंने भी सुना है कि 6 महीने घर आप पे घर आप पे रहो रहते हैं, और 6 महीने की काम करो। वो मिथ है लोगों का। जी एक्चुअली क्या है कि एक मर्चेंट नेवी का एक पूरा सार और जो सारांश है ना, वो इन 2-3 वर्डों में लोग उतारे हुए हैं उतारे हुए हैं कि जी 6 महीना जहाज में और 6 महीने घर पे आप और रहते हैं। पैसा बहुत पैसा बहुत है, नो डाउट पैसा बहुत है, जी क्योंकि जी आप जी वहां तक आप बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं और जी वाइट कॉलर जॉब है और हाईली प्रोफेशनल जॉब है। जी। नो डाउट उतना पैसा भी, आप जिस लेवल पे हम काम करते हैं ना, पैसा वो भी कम है। और बिल्कुल सही, क्योंकि आप एक बड़े समंदर में जा बड़े रहे हैं समुद्र, और आप अपनी पूरा लाइफ रिस्क पे ले लाइफ रहे रिस्क हैं। पे है। और आप जो फैमिली को छोड़ के जा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो ये बात तो सही आप कह रहे हैं। और जो है ना, आप जो डील है, जिस प्रकार की डीलिंग्स हैं, आप मल्टीटास्कर हो जाते हैं। आप जी 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 एक स्ट्रीम में आप चल ही नहीं सकते। आप लॉ की नॉलेज ले रहे हैं, आप इन्वायरमेंट की नॉलेज जी। ले रहे हैं, आप नेविगेशन की नॉलेज ले रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की नॉलेज ले रहे हैं, इवन स्काई की भी हम स्काई की नेविगेशन, प्लैनेट, मून, अर्थ, सब जी के जी बारे में जी हम स्टडी कर रहे हैं। कोई एक स्ट्रीम है ही नहीं। जी, क्योंकि आप लोगों का जॉब भी ऐसा इतना डिफिकल्ट जॉब है, तो बिल्कुल अगर आप ये नॉलेज नहीं लेंगे तो आप बिल्कुल इसको परफॉर्म भी नहीं कर बिल्कुल। पाएंगे। आपको मैं बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं अभी लास्ट ईयर मैं जहाज में था और मैं अपना जहाज हैंडल कर रहा था रेड सी में, जी नियर यमन से इजराइल
का जो रास्ता है जी। जॉर्डन के लिए, वहाँ पे क्या होता है, अमेरिका का वार चल रहा है और अमेरिकन वार के दौरान जो सैटेलाइट है जी। वहाँ पर बंद रहती है। अच्छा, तो उस समय आपको जीपीएस की सिग्नल नहीं मिलते? जीपीएस की सिग्नल, तब बिना आप जीपीएस के कैसे जहाज ओ चलाते हैं? हो, बहुत डरावनी चीज़। बिल्कुल। अब आप उस देखिए समय तो कि इस आपको पोजीशन ही नहीं पता है कहाँ पोजीशन ही नहीं पर है। पता, हाँ, और आपको इतना आपको जहाज। आपको ना पोजीशन पता चल रही, आपको ना क्लियरेंस पता चल रहा है अगले जहाज से कितना जी। माइल है, ना तो लैंड का क्लियरेंस पता चल रहा है। आपने अगर इतनी स्टडी नहीं कर पाई तो आप जो बाहर लैंड्स बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ये जी। कर कुछ नहीं है। वो इतनी बड़ी 40,000 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके कंधे पे है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। है, और प्लस आपके साथ आपका क्रू भी है, क्रू भी है, उस उसकी उनकी उनके उनकी परिवार की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके, जी। आप हिल नहीं सकते वहां से। बिल्कुल सही। ये बात तो है, आपका जो मर्चेंट नेवी का जॉब है वो तो डिफिकल्ट तो है ही, और डिफिकल्ट के साथ साथ इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बहुत बढ़ जाती है। बहुत। और आप जब एक्सपोज होते हैं समंदर में, आपको वहाँ धूप, गर्मी, बरसात, आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कभी ठंडी है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है। हाँ जी, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में लगता है कि सारे मौसम देखने को मिल सारे जाते मौसम होंगे। देखने को मिल जाते हैं, वो चलिए कहते हैं बहुत। ना कि घाट घाट का पानी पीना। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो आप फिर मतलब इसमें जब कैडेट हो गया तो इसके बाद क्या, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, तो आपको कैप्टन बनने तक कितना टाइम लग जाता है, क्या कैसा सिस्टम रहता है इसमें? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे इस बारे में। जी। शुरू से शुरुआत अगर करें, कैडेट 6 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए पहले जहाज पे हम लोग गए। जी। उसके बाद 1-2 महीने के लिए रेस्ट किया घर पे आकर, जी। फिर हम दूसरे जहाज के लिए निकल लिए। दूसरे जहाज में जब गए 6 मंथ हो गया, दैट मीन जो भी व्यक्ति बीएससी नॉटिकल साइंस, आई मीन की ग्रेजुएशन होगा नॉटिकल साइंस में, जी। उसको 1 साल की अप्रेंटिस मैंडेटरी है। दैट मीन ऑन बोर्ड ट्रेनिंग ओके। मैंडेटरी है 1 साल के लिए। उसके बाद वो आएगा वापस डीजी शिपिंग में, अपने लाइसेंस सारे अप्लाई करेगा और एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा, रिटन एग्ज़ाम देगा, उसके बाद ओरल्स देगा। जी। इसमें एक क्लॉज और है, रिटन एग्ज़ाम उनका होगा जो 1 साल डिप्लोमा करके जाता है, जी। 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 1 साल डिप्लोमा करता है। जी। जो भी बीएससी नॉटिकल साइंस किए हुए वो डायरेक्ट एलिजिबल होगा ओरल्स के लिए। जी। तो वैसे ये डीजी शिपिंग थोड़ा थोड़ा चेंज भी करती रहती है तो शायद? टाइम टू टाइम जी उसमें जी, हाँ, चेंजेस आते रहते अमेंडमेंट हैं। होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और ओके। जो भी फेवरेबल चीज़ें हैं सी फेयर के लिए वो भी अप्लाई तो होती हैं। आपके जहाज में कितने लोग होते हैं? वो उसमें कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जी। नंबर ऑफ क्रू में, कि आप मोटा मोटा अगर समझे कि 25 to 30 क्रू जहाज में होता ओके, है। 25 से 30 लोग 25 से करीब काम 30 करते हैं, काम इतने करते लोगों का हैं, स्टाफ होता है। स्टाफ होता है। ओके, तो जिसमें इसमें क्या कुछ डिपार्टमेंट भी होते हैं? इसमें से 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं। जी। एक तो इंजन डिपार्टमेंट काम करता है। जी। इंजन डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें से हाईली जो इंजन डिपार्टमेंट का होता है वो चीफ इंजीनियर होता है। मतलब टॉप रैंक जो है चीफ इंजीनियर चीफ की इंजीनियर होती की है। होती जी। है। उसके बाद सेकंड इंजीनियर होता है, उसके बाद थर्ड इंजीनियर होता है, फोर्थ इंजीनियर, जी। ये ऑफिसर्स रैंक में होते हैं। जी। फोर्थ इंजीनियर के बाद रेटिंग शुरू होती है। ओके ओके। रेटिंग मतलब रेट देना नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। रेटिंग का मतलब, रेटिंग एक डिपार्टमेंट होता है, क्रू ओके। का डिपार्टमेंट होता अच्छा, है। क्रू डिपार्टमेंट जो वो नीचे रेटिंग, काम करता है। हाँ, ओके। लाइक जीपी रेटिंग लोग यहाँ पे बहुत सुनते हैं, जी, जीपी जी, रेटिंग जी। तो वही है। रेटिंग में सारे क्रू होते हैं, जैसे उनको फिल्टर बोला जाता है, किसी ओके। को वेल्डर कोई काम करता है, जी। ऑयलर बोल देते हैं, फिटर, वेल्डर, फिटर, ऑयलर। ठीक है, ओके, मोटरमैन। मोटरमैन, ये ओके। लोग एज अ इंजीनियर्स के हेल्पर होते हैं। जी। और इनकी ड्यूटीज भी अपॉइंट होती है, और डेजिग्नेटेड रैंक जो होती है वो फोर्थ इंजीनियर तक होती है। ये अच्छा, हुआ अच्छा, इंजन अच्छा। डिपार्टमेंट जी। का, ठीक है। अब डेक डिपार्टमेंट का, डेक डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर होते हैं कैप्टन। जी। कैप्टन के बाद कैप्टन ओवरऑल इंचार्ज होता ओवरऑल है इंचार्ज होता है। ऑन बोर्ड, जो कि चीफ इंजीनियर भी कैप्टन के अंडर पे काम करेंगे। ओके ओके। वो तो ओवरऑल इंचार्ज हो गए तो सारे उनके अंडर में ही वो फ्री होके इंडिविजुअल डिसीजन चीफ इंजीनियर नहीं ले नहीं सकते, ले सकते। ठीक है, ओके। कैप्टन से परमिशन लेनी पड़ेगी। जी।
फिर उसके बाद चीफ ऑफिसर होता है, जी सेकंड ऑफिसर होता है, थर्ड ऑफिसर होता है। ये डेजिग्नेटेड रैंक होती हैं और ये सारे नेविगेशन ऑफिसर होते हैं। कैप्टन नेविगेशन ड्यूटी सिर्फ इमरजेंसी में करता है। जी बाकी जो नेविगेशन ड्यूटीज के लिए अपॉइंटेड होते हैं वो होता है चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर। इनकी 4-4 घंटे की वॉच रहती है और ये रोटेशनल होती है। एक क्वेश्चन और बहुत आता है कि आप लोग शिप में करते क्या हैं? हाँ करते क्या हैं वो एक्सप्लेन होता भी नहीं है जल्दी, बिल्कुल सही। क्योंकि हमें पता है कि हम जिस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, जो टर्म्स है शिपिंग की, वो कॉमन आदमी समझ नहीं पाएगा कि करते क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हम यही बोल सकते हैं कि हर किसी का एक डेजिग्नेटेड रैंक होता है, हर किसी की एक अपॉइंटेड ड्यूटीज होती हैं। जी कुछ आईएमओ से याद है, आईएमओ के बारे में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जी ठीक है। आईएमओ के अंडर कुछ ड्यूटीज डिसाइड होती हैं, Okay. कुछ कंपनीज ड्यूटी डिसाइड करती है अपनी। तो बेसिकली आईएमओ ने आप लोगों की मतलब ड्यूटीज सेट कर रखी है सेट कर देती और उस हिसाब से आप लोग ड्यूटीज वगैरह Right, right, करते हैं। right. ओके। तो तो एक कॉमन जो होता है सारे ऑफिसर्स में वो होता है नेविगेशन, जी वो कॉमन होगा। अच्छा अच्छा। इसके बाद चीफ ऑफिसर कार्गो डिपार्टमेंट देखते हैं, सेकंड ऑफिसर नेविगेशन एंड इक्विपमेंट्स इंचार्ज होता है, जी थर्ड ऑफिसर फायर फाइटिंग और सेफ्टी अप्लायंस का इंचार्ज होता है। ओके कार्गो वॉच सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर करते हैं, और कार्गो वॉच में ब्लास्टिंग है, स्टेबिलिटी है, इससे रिलेटेड सारे चीफ ऑफिसर देखते हैं। ओके ओके। ये तो ड्यूटीज हैं जो सबकी अपनी अपनी डेजिग्नेटेड ड्यूटीज हैं और वो करते हैं। तो जैसे अभी आपने मर्चेंट नेवी किया, आप जहाज ज्वाइन किए, तो जब आप पहली बार जहाज ज्वाइन करके आए तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपके ओह। दोस्तों का क्या रिएक्शन था? वो तो भूलता ही नहीं। जी जो हम हमको भी जरा बताइए। क्योंकि हमें याद है कि जब हम स्ट्रगल टाइम पे थे जी तो बहुत पतले हुआ करते थे। जी अच्छा अच्छा। क्योंकि स्ट्रगल टाइम था, बच्चे भी थे, एक एज ऐसी बिल्कुल। थी, तो उस समय डाइट वगैरह कुछ होती नहीं थी जी। और स्ट्रगल था, तो पतले थे और पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा थी नहीं। जी पहली बार जब हम जहाज में गए जी और वापस आए, लिटरली बता रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, पापा जी रिसीव करने गए और वो पहचान नहीं वो पाए। ढूंढ रहे हैं कि हमारा बेटा कहाँ? आया क्यों नहीं कहाँ अभी नहीं, तक? कहाँ? पापा और ये मैं हूँ। मैं ही आया हूँ। अरे हाँ बेटा, उस समय बोले नहीं, हाँ। लेकिन घर में आके बाद में बता। अच्छा अच्छा। चलो पहचान नहीं पाया था तुमको। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने, क्योंकि अब शुरुआत में जॉब लगने में भी टाइम लगता है और आपने जॉब अचीव करी और आप इस लेवल पे पहुंचे। तो जरा और भी कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? कभी ऐसा कुछ सिचुएशन बनी कि आपको ओ ये क्या, अब मुझे इसको भी क्रॉस करना है, पार करना है, काइंड ऑफ जो यहाँ पे बोलते हैं कि एडवेंचर, कभी ऐसा कभी आपको फेस हुआ क्या? ये तो हर बार ही फेस होता है। इन 14 बिल्कुल सालों सही। में कितनी बार, और हर जहाज में कुछ ना कुछ आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा। जी इस बेसिकली हम लोग क्या है कि एडवेंचर लाइफ के लिए बने होते हैं। जो एडवेंचर लाइफ के लिए बना नहीं है वो घर पे बैठे हैं। घर पे बैठ के मरीनर नहीं बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडवेंचर तो आएंगे, अब उसको एडवेंचर को आप क्या भाषा, क्या नाम दे रहे हैं, कि आप उसको रिस्क नाम दे रहे हैं या एडवेंचर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पार तो दोनों ही करने पड़ेंगे। बात तो सही है। तो हाई वेव्स आते ही आते हैं। बोलते हैं ना कि काम सी नेवर मेक अ स्किल सेलर। हाँ। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस लेवल पे पहुंचे। तो कुछ और आप बताना चाहेंगे? जैसे आप 6 महीने करते हैं या 4 महीने और फिर आप उससे लौट के घर आते हैं, हाँ। तो आपके घर वाले कभी खुश होते होंगे, कभी ऐसा भी कहते होंगे यार ये लड़का मेरा कितने टाइम बाद आया है, कुछ क्या बोलते हैं वो लोग? स्टार्टिंग में ये सब दिक्कतें होती हैं एक्चुअली। हम्म। खुश तो हमेशा होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जी खुश हमेशा होते हैं। चलो ऑब्वियस है, क्योंकि आप Obvious है, सारे इतने बात- टाइम बाद आप आए हैं और मम्मी पापा और- सुन रहे हैं, तो आपको क्या, आपको होम सिकनेस नहीं होती है? होती है, ये इन्हीं का नाम सेक्रीफाइसेस है। होम सिकनेस बिल्कुल होती है, सही। हमें भी होती है, हम सेक्रीफाइस करते हैं, फैमिली को होती है हमारे लिए, वो भी सेक्रीफाइस करते हैं कहीं ना कहीं। दोनों तरफ से सेक्रीफाइसेस होता है। और अच्छा तो हर बार लगेगा फैमिलीज को कि जब भी आएंगे, लेकिन हम हर बार, मर्चेंट नेवी में क्या है कि ग्रोथ अच्छी है। जी
आप डे बाय डे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते जाओगे, आप जी, इम्प्रूवमेंट आप अपने इम्प्रूवमेंट आप करोगे, में। आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी हेल्थ में होगा, आपकी वेल्थ में होगा, जी आप इम्प्रूव करोगे डे बाय डे। तो जब भी आप हर कांटेक्ट पे घर आओगे, जी, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा ये बात फैमिली तो को। तो जब भी फैमिली देखेगी खुश हो जाती, अरे जी बहुत अच्छी हेल्थ है, बहुत अच्छे जी आप चार्म हैं। और आप जब हेल्थ और वेल्थ दोनों से मजबूत होते हैं तो वो चेहरे में दिखता है। जी। तो आपकी, अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। आपकी शादी हो गई है, जी। तो आप, जैसे आपकी शादी हो गई तो क्या आप जब 6-6 महीने के लिए आप शिप में जाते हैं तो आपको वाइफ को दिक्कत नहीं होती है? इतना लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है खैर मुझे। जी अभी तो शादी 2023 में ही हुई थी जी मेरी, उसके और शादी और अभी तक के समय में मैंने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जी। लेकिन हाँ, दिक्कत तो दोनों तरफ से होती है, जो जैसी फैमिली होती है, अब वाइफ भी फैमिली हो गई। तो वाइफ क्या मैनेज कर कर लेते बिल्कुल हैं? मैनेज चलिए। करती हूँ। वैसे मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, जैसे 6 महीने के लिए जब जाते हैं और वाइफ घर पे रहते हैं तो उनको भी जब रहते हैं तो वो भी अपनी स्किल्स सीख जाते हैं कि अभी हाँ, इनके कैसे बिना कैसे सरवाइव करना है। सर्वाइव करना, कैसे और तो हैंडल करना है उनका हर भी एक सिचुएशन। लेवल जो है, आईक्यू लेवल भी एक अप बढ़ता चला जाता है बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये तो बहुत अच्छा है। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे, और हमारे यूथ को आप क्या सजेशन देंगे कि मर्चेंट नेवी का कैसा? यूथ को बस मैं बिल्कुल सजेशन देना चाहूँगा। और यूथ में इस समय बहुत ज़्यादा मार्केट में भी मैं बड़ा खुल के मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बरगलाया जा रहा है इस समय मर्चेंट नेवी के नाम पे भी, जिसमें एक इमेज जो होती है ना, प्रोफेशन की इमेज जो होती है, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती है उन सब चीज़ों में। जी कोशिश हम लोग करते हैं कि लोगों को राइट डायरेक्शन दे, सही डायरेक्शन दे। कोई भी भटका हुआ इंसान है जो आके पूछता है जी कि सर हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और हमें यहाँ से कॉलिंग आई है, जी ऐसी ऐसी जगहों से कॉलिंग आती है, बिलीव करें दीपेन जी कि मतलब बहुत बच्चों को मैंने बचाया। तो एक राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। आप किसी भी यूथ को अगर मर्चेंट नेवी फील्ड में आना है, पहले आप कोशिश करें, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, उनके दोस्त, कहीं से आप कोई कांटेक्ट निकालें मर्चेंट नेवी ऑफिसर का। नॉट रेटिंग, जी रेटिंग सही डायरेक्शन आपको नहीं दे पाएगा। जी जी क्योंकि रेटिंग, जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं वो काम काम करने जाते हैं आते हैं, वो गवर्निंग पावर में नहीं होते, जी वो कमांड नहीं करते जहाज। वो जो हाईली मीटिंग्स है कंपनी की, हाईली मैनेजमेंट लेवल को मैनेजमेंट लेवल बेसिकली पे, नहीं होता है। मैनेजमेंट और ऑपरेशनल दोनों में नहीं होते जी वो। जी ओके। ठीक है, वो सिर्फ हम लोग जो गाइड करते हैं वो उन्हीं में काम करते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप इंजन साइड का हो या डेक साइड का हो, जी आप किसी ऑफिसर्स को पकड़ें या उनका कांटेक्ट निकालें, उनसे पूछने की कोशिश करें कि हमें इस फील्ड में आना है, कैसे आना है। तो आपको बहुत सही डायरेक्शन शायद मिल जाएगा। और बाकी तो ऑनलाइन भी आप इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन फाइंड आउट कर सकते हैं तो सर चीज़ें। ये बताइए कि आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, ज्वाइन आपने किया। इतना काम किया उस पे, तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर एक्सपीरियंस यूथ के लिए तो दो फैक्टर है। मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, हम्म सॉरी। अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, हम्म अगर मर्चेंट नेवी में आप सोच रहे हैं कि आना है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है यूथ से, आप सही डायरेक्शन लें। आप पहले होमवर्क करें, आप कांटेक्ट निकालें अपने सीनियर्स का, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से कि कोई इस फील्ड में हो, ऑफिसर्स लेवल में, ऑफिसर्स लेवल में हो। आप कांटेक्ट निकालें, उनसे पूछें, उनसे राय ले, तब जाके इस पे आए। क्योंकि एजेंट के चक्कर में ना फंसे। एजेंट्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि एजेंट्स चक्कर में ना फंसे। उसमें क्या है, प्रॉपर रिसर्च करें। आपका पैसा जाता है, आपका समय जाता है, आपका करियर जाता है गलत दिशा में। जी जी। चलिए, जाते जाते हम सर से एक हमारा जो फेवरेट क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए आपके हाथ में एक जादू की छड़ी आ जाए, हाँ, तो आप सर क्या बदलना चाहेंगे? जादू की छड़ी आ जाए तो क्या बदलना क्योंकि चाहेंगे? देखिए सर, एक पॉडकास्ट में मैंने अपने एक छोटे से बच्चे से पूछा हाँ था हाँ
कि क्या आप करना चाहेंगे, तो कहा कि मैं ना चॉकलेट की नदियां बनाना चाहता हूँ और फिर मैं वो तो उसके नाम छोटे पर। बच्चों का अक्सर हो गया। तो आप सर इस तरीके से मतलब क्या, और दर्शक आप भी जरा सोचिए और बताइए कि आप क्या बदलना चाहेंगे अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी आ जाए। देखिए मुझे लगता है कि ज्ञान से बड़ी चीज कुछ नहीं है। जी। जो नॉलेज है, जी। नॉलेज से बड़ा कुछ भी नहीं है। नॉलेज है तो आप सब कुछ आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपना बना सकते हैं। मुझे लगता है अगर जादू की छड़ी आ जाए तो मैं जितना भी वर्ल्ड में नॉलेज है, यूनिवर्सिटीज का नॉलेज है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, जी। बुक्स है, मैं सारा नॉलेज अपने माइंड पे लेना चाहूँगा। लेकिन आपका क्या माइंड वो कैप्चर कर पाएगा सारा? वो तो जादू की छड़ी है ना, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। गुड गुड गुड, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर का, कि वो हमेशा सिचुएशनल अवेयरनेस रखते हैं आपस बिल्कुल। में। तो हम तो सर चाहेंगे कि जादू की छड़ी से सारा दुनिया का ज्ञान उनके पास आ जाए और वो एक बहुत स्कॉलर बन जाए और पूरी दुनिया को बदल दें। चलिए बहुत बढ़िया, तो फिर चलते हैं सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए धन्यवाद। और कीमती वक्त दिया आपने। धन्यवाद आपका भी, जी। जो आपने यूथ को अवेयर करने के लिए आपने ये प्रोग्राम रखा। जी। थैंक यू। थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद, आपका आभार।